नमस्कार, न्यूज़ मीडिया मंच पर आप सभी का स्वागत है। मौसम पूर्वानुमान की बात करूंगा। 10 दिनों के दौरान क्या संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं समग्र भारत में। मानसून जब पूरे भारत में पहुंच गया है, राजस्थान को पार कर चुका है 2 जुलाई को ही, जो कि समय से 6 दिन पहले है। तो इस समय क्या स्थिति रहेगी, किस तरह की संभावनाएं रहेंगी, उससे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों में बारिश, पिछले 24 घंटों के तापमान के आंकड़ों पर, साथ ही साथ 1 जून से लेकर 4 जुलाई तक जो बारिश हुई है अब तक उसका स्टेटस क्या है, स्थिति क्या है। तो यहाँ पर अगर हम पूरे स्टेट का देखें तो उत्तर प्रदेश भी नॉर्मल की कैटेगरी में पहुँच गया है। जो लोग ये कह रहे हैं कि बरसात नहीं हो रही है, तो उनको मैं बता दूं ये आंकड़े गलत नहीं हैं। डेफिनेटली ये उन जगहों के आंकड़े हो सकते हैं जहां पर बरसात ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से पूरा जो राज्य का औसत है वो सामान्य के करीब पहुंच गया, सामान्य से ऊपर या सामान्य के दायरे में पहुंच गया। लेकिन हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस, आप जिस जगह पर हो, कई मित्रों की शिकायत है कि अभी बरसात नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर, एमपी में कई स्थानों पर बरसात नहीं हो रही है, और साथ ही साथ राजस्थान, हरियाणा और उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में भी नहीं हो रही है। बिहार, झारखंड की भी स्थिति इसी तरह की बनी हुई है। बिहार 22% से अभी भी डेफिशिएंट है, 48% की कमी झारखंड में अभी भी बनी हुई है, उड़ीसा में 25% की कमी है, नागालैंड, मणिपुर में 42% की और 25% की मणिपुर, मिजोरम में बारिश में कमी बनी हुई है। यहाँ पर हरियाणा में डेफिशिएंसी है 20% की, और उत्तराखंड में 25, 26 पंजाब में, 31 हिमाचल तथा 26 जम्मू कश्मीर में। तो 26 से 30, मतलब 25 से 30 मान लीजिए, या 20 से 30 मान लीजिए कि ये अंतर है। झारखंड में 48% की कमी है, जो कि चिंताजनक विषय है। और यहाँ पर आप देखें, केरल में भी 25% की कमी बनी हुई है। बाकी जगहों पर अब नॉर्मल की कैटेगरी में बारिश पहुंच गई है। और दिल्ली में यहाँ पर 51% ज़्यादा बारिश हुई है। 79 मिलीमीटर जहाँ अब तक होती है, वहाँ हुई है 119 मिलीमीटर। तो ये स्थिति बारिश की रही है दोस्तों। और पूरे भारत की स्थिति देखें तो यहाँ पर फिर से इम्प्रूवमेंट हुआ है। कल बात की थी तो 4% का अंतर था, आज कमी 3% की रह गई है। 196.9 मिलीमीटर की जगह पर 190.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 167 मिलीमीटर, 65 से 67 मिलीमीटर वर्षा होती है जून के महीने में, जो कि जून में कम रही थी, लेकिन अंत में आते आते काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ था। 20% तक कमी का अंतर बढ़कर हो गया था, और अब ये 3% रह गया है। और मानसून की जिस तरह की संभावना है आने वाले दिनों में, उत्तर, पूरब और मध्य के कुछ हिस्सों में ज़्यादा सक्रिय रहेगा। दक्षिण में और मध्य के आंतरिक इलाकों में अभी थोड़ा सा मानसून सुस्त रहेगा। फिलहाल पिछले 24 घंटों के आंकड़े कुछ देख लेते हैं। और देखें तो देहरादून टॉप पर रहा और 177 मिलीमीटर की भारी वर्षा हुई है। 5 स्थान है, 1, 2, 3, 4, 5, जहां पर 3 अंकों में बारिश का आंकड़ा रिकॉर्ड किया गया। देहरादून उत्तर, मालदा पूर्वी और सुंदरनगर में बारिश हुई 143 मिलीमीटर, होनावर कर्नाटक में 141 और पासीघाट अरुणाचल में 130 मिलीमीटर की व्यापक वर्षा हुई है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में और शिमला हिमाचल में 94 मिलीमीटर, मैंगलोर के बाजपे में 82, 76 हुई है। ब्रह्मपुरी में और 75 गोरखपुर में रिकॉर्ड की गई है। चंडीगढ़ में 72, बांकुरा में 72, साथ ही साथ शांति निकेतन में 71 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इंफाल में 69 और चेन्नई के नुंगमबक्कम में 67 मिलीमीटर की व्यापक वर्षा हुई है। साथ ही साथ डिब्रूगढ़ मोहनबाड़ी में आप देख सकते हैं रिकॉर्ड की गई है बारिश 66.65 मिलीमीटर। बरेली में रिकॉर्ड की गई है। बरेली में कई स्पेल इस बार मानसून के आने के बाद आ चुके हैं। मानसून के आने से पहले भी बारिश हो रही थी। संबलपुर में 63 और इतनी ही बारिश गया में रिकॉर्ड की गई, और रांची में भी 62 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की गई। रांची यानी झारखंड के क्षेत्रों में जब बरसात होती है इस समय, क्योंकि लंबे गैप के बाद मौसम यहाँ पर सक्रिय हुआ है, तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से जो मित्र लगातार जुड़ते हैं उनकी शिकायतें लगातार बनी हुई हैं। तापमान की बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन रिलेट करूंगा मैं बारिश और तापमान का। मौसम कैसे बारिश होने की स्थिति में भी कैसे मौसम असहज हो जाता है, या तापमान कम होने के बावजूद कैसे लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं। गंगानगर में 44.6, बीकानेर में 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान आज रिकॉर्ड किया गया है। जैसलमेर में 41, फलौदी में 40.4। ये 4 शहर, 4 स्थान राजस्थान के हैं। मदुरई तमिलनाडु में 40.2 और चूरू राजस्थान में 40.1 डिग्री, बाड़मेर में 40 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 39.3 और 39.2 रहा मदुरई में। तिरुपति में 39.1, जबकि 39 डिग्री सेल्सियस तापमान सीकर में रिकॉर्ड किया गया। जोधपुर में तापमान 38.9 रहा, और इतना ही तापमान रिकॉर्ड किया गया तूतीकोरिन न्यूपोर्ट पर। पलियमकोट्टई में 38.8, 38.3 रहा चेन्नई के नुंगमबक्कम में। अमृतसर में 38.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बांदा में तापमान रहा है 38.2, और 38 डिग्री सेल्सियस तापमान के परमथी और नारनौल में रहा हरियाणा में। चेन्नई के मीनमबक्कम में 37.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अब यहाँ पर 37.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। और यहाँ पर दोस्तों मैं 2 जगहों के आंकड़े दिखाना चाहूँगा। ये है भोपाल। भोपाल में आज जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 32.5, जो कि सामान्य से 1 डिग्री कम है। 23 डिग्री सेल्सियस रहा जो मिनिमम टेम्परेचर, ये भी लगभग 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की गई 29 मिलीमीटर, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी रही 92 मिलीमीटर। अगर
बारिश बंद हो जाए, मौसम साफ रहे, तो ये 32 डिग्री सेल्सियस भी इस 92% ह्यूमिडिटी के कारण अनकंफर्ट फील करा सकता है, असहज स्थिति पैदा कर सकता है मौसम में। और इसी तरह से यहाँ तो फिर भी 32 डिग्री सेल्सियस तापमान है। मैं आपको दिखाता हूँ प्रयागराज में 38 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, और ये तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज़्यादा है। 36 होना चाहिए, 38 है। 27.7 रहा मिनिमम टेम्परेचर, जो कि सामान्य की कैटेगरी में है। बारिश ना के बराबर हुई है, बूंदाबांदी हल्की बरसात हुई है। और यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 91% रही। और ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई जो है, मैक्सिमम, इसमें भी मैक्सिमम और मिनिमम होती है, तो मैक्सिमम यहाँ पर 91 रही, लेकिन 4 तारीख को आज शाम 5:30 बजे 68% रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिकॉर्ड की गई। तो ये जो भी रेंज है 70 से 90 की जो रेंज है, इस टेम्परेचर को 38 वाले टेम्परेचर को यहाँ पर फील करा सकता है 45 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से तमाम इलाकों में अभी जहाँ बरसात नहीं हो रही है, बादल बहुत बन रहे हैं और हवा नमी वाली चल रही है, वहाँ पर भी लोग परेशान हैं, क्योंकि मौसम उमस वाला बना हुआ है। और अब बारिश की बात कर लेते हैं, अगले 10 दिनों में क्या संभावनाएं हैं। क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा राजस्थान और बंगाल की खाड़ी के बीच बनी हुई है। आमतौर पर इसी तरह की परिस्थितियां होती हैं। इसके नीचे से अरब सागर, ऊपर से बंगाल की खाड़ी नमी लेकर आ रही है, और लगातार हवाओं के जरिए जो नमी पहुंच रही है भारत के मेनलैंड पर, पूर्वोत्तर से लेकर उत्तर पश्चिम भारत तक, पंजाब तक और गंगा के मैदानी बेल्ट में पूरे रीजन में, इन तमाम इलाकों पर पहुंचने वाली इस नमी के कारण ही बादल काफ़ी बनेंगे और आने वाले दिनों में भी बनेंगे। एक लो प्रेशर एरिया भी उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने वाला है, जिसके कारण नमी का अट्रैक्शन ऊपर की तरफ रहेगा। और इसी के चलते जम्मू कश्मीर से लेकर अगले 10 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन भागों में बारिश बढ़ेगी। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है, तो थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर एक टूरिस्ट के तौर पर आप यहाँ पर घूमने जा रहे हैं, वैसे स्कूल खुल चुके हैं, छुट्टियाँ खत्म हो गई हैं और सभी लोग घूमने फिरने का काम बंद कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ मनमौजी लोग होते हैं, किसी भी मौसम में निकल लेते हैं। 2 दिन की छुट्टियाँ मिलती हैं बच्चों की, अपनी भी 2 दिन छुट्टी होती है, तो लोग निकल लेते हैं, चलो पहाड़ घूम के आते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जाते समय सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा पहाड़ों पर इस दौरान बहुत बढ़ जाता है, मानसून के शुरुआती सीजन में और जब बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है उस दौरान। तो शुरुआती सीजन तो है ही है यहाँ पर, क्योंकि मानसून अभी पहुंचा है और धीरे धीरे मिट्टी नम हो रही है, और ऐसे में दरकने का, पहाड़ों के दरक, और हिमालय को बहुत युवा पहाड़ माना जाता है, तो इसलिए पहाड़ पर लैंडस्लाइड की आशंका बहुत ज़्यादा बनी रहती है, और डिफॉरेस्टेशन यहाँ होना बिल्कुल भी खतरा है। तो यहाँ पर फॉरेस्टेशन लगातार, फॉरेस्ट यानी वनीकरण का जो प्रोसेस है उसको लगातार और सघन करना चाहिए। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत, नेपाल, भूटान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन भागों में भारी बारिश होगी कई जगहों पर, ऑन एंड ऑफ, ये 10 दिनों का अनुमान है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब के पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्रों में, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात के दक्षिणी पूर्वी रीजन और तटीय क्षेत्र या आंतरिक इलाके, इन तमाम जगहों पर भी बरसात ऑन एंड ऑफ होती रहेगी। तो ओवरऑल कुल मिलाकर मानसून सक्रिय रहेगा, लेकिन मध्य से उत्तर और पूर्वोत्तर की तरफ ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है। इस वीडियो में अभी इतना ही। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगे तो लगातार मुझे फॉलो करते रहिए यूट्यूब पर, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि वीडियो का अपडेट जब भी मैं आपको दूं आप तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए, जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।